Welcome to our channel. So today I'm going to explain Schrodinger wave equation. So you can see here that what is Schrodinger wave equation. The equation developed in 1926 by Erwin Schrodinger. The Schrodinger equation, sometimes called Schrodinger wave equation, is a partial differentiation equation. So first point करके आप लिख सकते हैं the equation developed in 1926 by Erwin Schrodinger. सेकेंड पॉइंट करके लिख सकते हैं द श्रोडिंजर इक्वेशन समटाइम कॉल्ड एज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. एंड थर्ड पॉइंट आप करके लिख सकते हैं इट यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू अ न्यूक्लियस. सो चलिए अब मैं आपको इक्वेशन दिखा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इसको डिनोट करते हैं हम साई से. दिस इज साई. साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू एक्स. इसे हम सॉल्व करेंगे. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से. तो डिफरेंशिएशन करने पे हो जाएगा आपका डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा और ए कॉस. कॉस ये कहाँ से हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस. तो 2 पाई बाई लेमडा है, इसको हम पहले लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा इंटू ए और साइन का हो जाएगा कॉस. और फिर हम अब इनका करेंगे, इसका करके फिर हम इसका करेंगे. ठीक, इसका सबसे पहले जो भी नंबर वाली वैल्यू होती है उसको हम पहले लिख देंगे, फिर ए को वैसे लिख देंगे, साइन का हो जाएगा आपका कॉस और 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स को फिर से हम वैसे ही नोट कर देंगे. अब हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स का विद इन इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड में एक्स का फिर से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डिफ्रेंशिएशन फिर से इक्वेशन सेकेंड का. तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स. डेल बाई डेल एक्स हम लगाते हैं जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं. तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको हम वैसे ही नोट कर देंगे और डेल बाई डेल एक्स आगे लिख देंगे. ना 2 पाई बाई लेमडा को हम वैसे ही नोट कर देंगे, ई को भी वैसे ही लिख देंगे और कॉस को भी वैसे ही 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स को. सॉरी, मैं इसे सेकेंड स्टेप में मैंने इसको डिफ्रेंशिएशन किया है. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर. सो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा को हम वैसे ही नोट कर देंगे, ए को भी वैसे ही नोट कर देंगे. मैंने बताया था आपको कॉस साइन किसी के भी बाद अगर कोई नंबर वाली वैल्यू आती है तो उसको हम पहले लिख देंगे और फिर से कॉस का डिफरेंशिएशन करने के बाद उसे हम फिर से नोट करेंगे इस वैल्यू को. तो इसे हम पहले नोट कर दिए 2 पाई बाई लेमडा और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख देंगे. उसके बाद 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स हम फिर से वैसे ही नोट कर देंगे. नाउ ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर. ये कहाँ से है, तो देखिए 2 पाई बाई लेमडा है और यहाँ भी 2 पाई बाई लेमडा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर हो जाएगा. इसको हम लिख देंगे, ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ से आई है, ये साइन की वैल्यू हम यहाँ से माइनस हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं. उसके बाद ए को हम वैसे ही लिख दिए और ब्रैकेट से हटा देंगे, ये साइन हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ साई इन इक्वेशन वी गेट. सो इसकी वैल्यू हमने ऊपर अभी पढ़ी है कि साई की वैल्यू होता है ये ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स होती है. तो यहाँ से हमने पढ़ा था, देखो साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स. तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू साई लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम साइन लिख सकते हैं ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स की वैल्यू. तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम वैसे ही नोट कर देंगे और इसकी वैल्यू हम लिख देंगे इंटू साई. इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. नेक्स्ट, फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. सो लेमडा की वैल्यू होती है एच बाई
डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, h/p, लेकिन p की वैल्यू क्या होती है, p इज इक्वल टू हमने पढ़ा है mv। सो यहाँ पे लिख दें हम h/mv को लेमडा की वैल्यू पे पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 स्क्वायर बाई h स्क्वायर बाई m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, सो इंटू साई हो जाएगा। नाउ इसको हम पूरी तरह से सॉल्व जब करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी ये डेल साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर। ये वैल्यू हम वैसे पुट कर दिए, ये वाला ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद h स्क्वायर को हम वैसे लिख देंगे और इंटू साई कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। सो हमें पता है कि इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर को अब हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे। सो यहाँ पे तो mv स्क्वायर है और यहाँ पे तो m है और यहाँ पे m स्क्वायर है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 था वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर इंटू एम इंटू, और ये m कहाँ से आया, m स्क्वायर जो था उसको हम m इंटू एम लिख सकते हैं। उसके बाद v स्क्वायर को वैसे ही और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 2 से इंटू साई हो जाएगा और h स्क्वायर वैसे ही नोट कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डेल स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 स्क्वायर इंटू एम वी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के ई 1/2 mv स्क्वायर को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो के लिख देंगे, उसके बाद h स्क्वायर इंटू साई। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। एज वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई से, काइनेटिक एनर्जी को के से और पोटेंशियल एनर्जी को वी से। सो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी, जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये ई माइनस वी हो जाएगा। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ के ई इन इक्वेशन 5, नाउ वी गेट डेल स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 स्क्वायर m इंटू ई माइनस वी। के ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से ई माइनस वी, तो यहाँ पे ई माइनस वी लिख देंगे अपॉन में h स्क्वायर इंटू साई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप ए बी कुछ भी मान लीजिए, 6 भी कर ले सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे मैंने ए माना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर हम इस चीज़ को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस नहीं रहेगा। उसके बाद 8 स्क्वायर m इंटू ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई। ये तो हो गया आपकी इक्वेशन, ये 1 डायमेंशन के लिए, ठीक है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन, सिंस इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द 3 एक्सिस, सो हमें तीनों एक्सिस पे निकालना होगा, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू आपने x की जगह पे y रख देनी है, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन वैसे ही लिख देनी है 3 बार, लेकिन यहाँ पे डेल स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो डेल स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और थर्ड वैल्यू में डी जेड स्क्वायर कर देंगे, डेल जेड स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद एडिंग इक्वेशन ए बी एंड सी। सो अब हम इसको ऐड करेंगे इससे और इससे, तो हो जाएगा ये डेल स्क्वायर साई बाई डी डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर एंड प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डी डेल जेड स्क्वायर। जब हम इसे प्लस कर दिए तो उसके बाद आपका इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर जाएगा तो ये जब इधर आएगा तो प्लस में होगा, इसमें से हम कॉमन ले लिए हैं एक को, ठीक है। 8 स्क्वायर m ई माइनस वी इंटू साई अपॉन एच स्क्वायर। सो ये आपकी इक्वेशन हुई है
उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपको तीनों दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू होगी लैप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर इनटू साई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैप्लासियन ऑपरेटर का सिंबल है, इनटू साई कर देंगे और इसके बाद हम वो वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख देंगे 8 पाई स्क्वायर इंटू एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0, वेयर लैप्लासियन ऑपरेटर इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड होती है। लेकिन हमने यहाँ पढ़ा था डेल स्क्वायर, सो इससे भी स्क्वायर करना पड़ा। हम सिंबल देख लेते हैं सारा किसको किससे डिनोट किया गया। जो ये आपको उल्टा ट्रायंगल शेप में दिखाई दे रहा है इसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। इसे हम साई, जो साई की वैल्यू है इसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। एम जो है मास ऑफ पार्टिकल है, ई जो है टोटल एनर्जी है, वी जो है पोटेंशियल एनर्जी है और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।